सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश टू हिंदी नहीं बल्कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला जो सेंटेंस है हमारे सामने वो है, बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब, और पास्ट इंडेफिनिट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो प्लूरल है, यानी एस लगाएंगे हम सब्जेक्ट में, तो है बंदरों यानी कि द मंकीज। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं द मंकीज। ये हो गया सब्जेक्ट जो कि हमारा प्लूरल था। ठीक है, बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट वर्ब उठाएंगे। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखिए। वर्ब की यहाँ पर देखा है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी मतलब देखना। उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सी की सेकंड फॉर्म सॉ। ठीक है, तो द मंकीज सॉ हो गया सा। द मंकीज सॉ यानी कि बंदरों ने देखा। क्या देखा? तालाब में चमकता चांद। अब जब उन्होंने देखा तो वो चांद क्या क्या हो रहा था उसमें, चमक रहा था। वो तो चमकने की अंग्रेजी तो शाइन होता है, ठीक है, लेकिन जब बंदरों ने देखा तो चांद क्या हो रहा था, चमक रहा था, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में था। ठीक है, तो उसके लिए हम शाइन में आईएनजी लगाएंगे, यानी हो जाएगा शाइनिंग। ठीक है, द मंकीज स द शाइनिंग। ठीक है, द शाइनिंग। ठीक है, द मंकीज स द शाइनिंग चांद, मून यानी कि द शाइनिंग मून। द मंकीज सा द शाइनिंग मून यानी कि बंदरों ने चमकता चांद देखा। कहाँ कहाँ देखा? तालाब में। ठीक है, अब इसके लिखेंगे मे के लिए इन लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। इन द पॉन्ड, तालाब की अंग्रेजी होती है पॉन्ड। ठीक है, तो तालाब में देखा ना, तो इन द पॉन्ड। अब यहाँ पर हम पॉन्ड लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, इन द पॉन्ड। द मंकीज सा द शाइनिंग मून यानी बंदरों ने चमकता चांद देखा इन द पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर द लिख देते हैं हम, इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में। आगे बढ़ते हैं हम। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अब यहाँ पर सेंटेंस वो ये कहना चाहता है कि यानी उन्हें ये आइडिया आया कि चलो चांद को पकड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें के लिए हम लिखेंगे दे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसलिए दे लिखेंगे, दे। अब उन्हें ये आइडिया आया। ठीक है, तो दे गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, यानी उन्हें मिला। क्या मिला? एक आइडिया। ठीक है, तो दे गॉट द आइडिया, दे गॉट द आइडिया, यानी उन्हें यह आइडिया मिला। ठीक है, गॉट का मतलब मिला। दे गॉट द आइडिया यानी कि उन्हें यह आइडिया मिला। क्या आइडिया था वो? चांद को पकड़ने की। ठीक है, तो दे गॉट द आइडिया ऑफ कैचिंग द मून। ठीक है, चांद को पकड़ने की, तो ऑफ कैचिंग द मून। ठीक है, ऑफ कैचिंग, ऑफ कैचिंग द मून। ठीक है, दे गॉट द आइडिया यानी कि उन्हें यह आइडिया मिला ऑफ कैचिंग द मून यानी कि चांद को पकड़ने की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना भूल गए, यहाँ पर भी फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। अरे देखो, यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल कब करते हैं? उत्साह, चौंक, आश्चर्य, इन सभी भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अरे देखो तालाब में चांद, ये हम यहाँ पर लिखेंगे हे लुक। अरे देखो यानी कि हे लुक, लुक मतलब देखना, हे लुक तालाब में चांद। ठीक है, यानी कि मून इन द पॉन्ड। ठीक है, मून इन द पॉन्ड यानी कि तालाब में चांद। आगे देखते हैं। चलो पकड़ते हैं यानी कि लेट्स कैच, पकड़ने की अंग्रेजी होती है कैच। लेट्स कैच इट यानी चलो पकड़ते हैं, लेट्स कैच इट। एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा। एक बंदर यानी कि अ मंकी। ठीक है, अ मंकी, अ मंकी कूदा। यहाँ पर अब देख लिए, जंप मतलब कूदना होता है, उसके सेकंड फॉर्म जंप्ड। ठीक है, तो अ मंकी जंप्ड,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब मंकी जंप्ड, एक बंदर कूदा, क्या करने के लिए? चांद को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो टू पकड़ने के लिए, टू कैच द मून। अ मंकी जंप्ड टू कैच, पकड़ने के लिए, द मून, चांद को। एक्चुअली अभी मेरे पास स्टैंड नहीं, इसलिए मैं हाथ से मोबाइल को पकड़ रखा हूँ, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। अ मंकी जंप्ड टू कैच द मून, ठीक है, एक बंदर चांद पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। पर यानी लेकिन, उसके हम लिखेंगे बट। अब आगे, चांद हाथ नहीं आया, यानी कि वो चांद को नहीं पकड़ सके, ये मतलब है, ठीक है। तो दे सका सकी के लिए आपको तो पता है कुड का इस्तेमाल होता है। दे कुड नॉट, दे कुड नॉट कैच द मून, ठीक है, कैच द मून। बट दे कुड नॉट कैच द मून, यानी कि वे चांद को नहीं पकड़ सके। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला, ठीक है, ऐसा बोले। अरे कहाँ गायब हो गया, क्योंकि जब तालाब में कूदेंगे पानी हिल जाएगा तो चांद कहाँ से दिखेगा, तो वो बोलते हैं अरे कहाँ गायब हो गया चांद। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं। अरे के लिए हम पहले लिखेंगे हे, हे कहाँ गायब हो गया चांद। कहाँ की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे वेयर, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो वेयर, हैज़ और हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैड लगता है, ठीक है। वेयर हैज़ द मून, वेयर हैज़ द मून डिसअपियर्ड। गायब का मतलब इंग्लिश में होता है डिसअपियर, डिसअपियर, ठीक है। अब उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो डिसअपियर्ड हो, ठीक है। वेयर हैज़ द मून डिसअपियर्ड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वेयर हैज़ द मून डिसअपियर्ड, अरे कहाँ गायब हो गया चांद। लगता है मेरे कूदने से डर गया, बंदर बोला। लगता है, इसके लिए हम लिखेंगे लुक्स लाइक, ठीक है। लुक्स लाइक, यह लगता है के लिए आप ये भी कर सकते हैं इट सीम्स, यानी ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। लुक्स लाइक ये भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे लिख कर आगे बढ़ते हैं। लुक्स लाइक यानी लगता है मेरे कूदने से डर गया, तो लुक्स लाइक यानी लगता है डर गया, तो इट यानी ये, इट गॉट स्केयर्ड, ठीक है। स्केयर के सेकंड फॉर्म स्केयर्ड, इसका मतलब होता है डरना। इट गॉट स्केयर्ड यानी ये डर गया मेरे कूदने से, यानी मेरे कूदने द्वारा, ठीक है। तो बाय माई जंपिंग, बाय माई जंपिंग, यहां तक क्लियर। लुक्स लाइक यानी लगता है, इट गॉट स्केयर्ड यानी ये डर गया, बाइंग माई जंपिंग यानी मेरे कूदने से, बंदर बोले यानी कि अ मंकी सैड। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अ मंकी सैड। आगे, फिर उन्होंने एक योजना बनाई, फिर यानी कि तब, उसकी अंग्रेजी होती है देन, ठीक है। उसे हम लिखेंगे देन, ठीक। उन्होंने एक योजना बनाई, ठीक है। तो देन उन्होंने, दे बनाई। देखिए मेक मतलब बनाना होता है। अब जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो मेक के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म कह लीजिए मेड, ठीक है। मेड मतलब बनाना। दे मेड एक योजना, यानी अ योजना की अंग्रेजी होती है प्लान, ठीक है। दे मेड अ प्लान, देन दे मेड अ प्लान, तब उन्होंने एक योजना बनाई, फिर उन्होंने एक योजना बनाई। आगे देखते हैं क्या थी वो योजना। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। अब चलो उसके लिए लगाएंगे लेट्स, और लटकने का अंग्रेजी होता है हैंग, ठीक है। तो पहले हम इसे करेंगे कि चलो लटकते हैं, ठीक है। लेट्स हैंग, लेट्स हैंग यानी कि चलो लटकते हैं। हैंग मतलब लटकना, चलो लटकते हैं। क्या करके लटकते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़कर, ठीक है।
तो पकड़ने के लिए होगा होल्डिंग, ठीक है, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्डिंग। लेट्स हैंग यानी कि लटकते हैं, होल्डिंग यानी पकड़कर, क्या पकड़कर, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे के लिए हम लगाते हैं ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। अब एक दूसरे का हाथ, तो का की के लिए हम यहाँ पर लगाने का अपस्ट्रॉफी और एस, ईच अदर्स हैंड यानी एक दूसरे का हाथ, ठीक है। लेट्स हैंग चलो लटकते हैं, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड यानी कि पकड़कर एक दूसरे का हाथ, ठीक है। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। अच्छा, धीरे से, उसके लिए हम लिखेंगे जेंटली। जेंटली का मतलब होता है धीरे से, सावधानी से या नरमी से, ठीक है। और धीरे से पकड़ते हैं चांद को, तो यानी कि एंड जेंटली, एंड जेंटली होल्ड द मून, होल्ड मतलब पकड़ना, होल्ड द मून यानी कि पकड़ते हैं चांद को, होल्ड द मून। यहाँ तक क्लियर है। लेट्स हैंग यानी कि चलो लटकते हैं, होल्डिंग ईच अदर्स हैंड यानी कि पकड़कर एक दूसरे का हाथ, एंड जेंटली और धीरे से, होल्ड द मून यानी कि पकड़ते हैं चांद को। अचानक डाल टूटी, अचानक का अंग्रेजी होता है सडनली, सडनली डाल टूटी, डाल को अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच, ठीक है, शाखा या डाल उसकी हिंदी होती है ब्रांच। सडनली ब्रांच टूटी, ब्रेक का मतलब टूटना होता है, उसके सेकंड फॉर्म ब्रोक, ठीक है, ब्रोक। सडनली ब्रांच ब्रोक यानी कि अचानक डाल टूटी। एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। पीठ की अंग्रेजी होती है बैक, ठीक है। एक बंदर का हाथ छूटा। अब यहां पर देखते हैं, एक बंदर यानी कि वन मंकी, ठीक है, वन मंकी। एक बंदर का हाथ छूटा यानी कि एक बंदर ने अपना हाथ खो दिया डाल से, तो उसके लिए लिखेंगे लॉस्ट। इस लॉस्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, उसका मतलब होता है खोना, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात है कि उसने अपना हाथ वहाँ से खो दिया यानी डाल से छूट गया हाथ, तो वह उसके सेकंड फॉर्म लॉस्ट। वन मंकी लॉस्ट, एक बंदर ने खो दिया हिज हैंड यानी अपना हाथ, ठीक है। वन मंकी लॉस्ट हिज हैंड, लॉस्ट हिज हैंड यानी कि एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। आगे देखते हैं, और के लिए एंड बंदर। अब गिरे यानी कि बहुत सारे बंदर, जो तीन चार जो बंदर थे वो सभी मगरमच्छ की पीठ पर गिरे, तो द मंकीज, एंड द मंकीज, एंड द मंकीज, एंड द मंकीज, ठीक। गिरे, गिरने की अंग्रेजी होती है फॉल। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है यानी कि उसके सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम फेल, ठीक है। वन मंकी लॉस्ट हिज हैंड, एक बंदर का हाथ छूटा, एंड द मंकीज फेल यानी कि बंदर गिरे, कहाँ गिरे, मगरमच्छ की पीठ पर गिरे, ठीक है। तो पर के लिए हम लगाएंगे ऑन, मगरमच्छ का लिखेंगे क्रोकोडाइल, एपोस्ट्रोफी एस, का की के लिए बैक, बैक का मतलब पीठ यानी कि क्रोकोडाइल्स बैक यानी कि मगरमच्छ की पीठ, ऑन क्रोकोडाइल्स बैक यानी मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। यहाँ तक क्लियर। वन मंकी लॉस्ट हिज हैंड एंड द मंकीज फेल ऑन क्रोकोडाइल्स बैक, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, भागो रे, इसका होगा रन, इसका मतलब हो भागो। अब जहाँ पर हम तेज़ी से कहीं से डर के भागते हैं, बहुत मतलब चिंता में जल्दी से भागते हैं डर के, तो उसके साथ हम अवे का इस्तेमाल करते हैं, तो रन अवे, ठीक है। तेज़ी से डर के भागते हैं तो अवे लगाते हैं रन के साथ, रन अवे यानी कि भागो रे। एक बंदर बोला, अ मंकी सैड, ठीक है। यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लगा देता हूँ, अ मंकी, आ मंकी सेड, एक बंदर बोला ऐसा, ठीक है। डरो मत मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। मगरमच्छ ने कहा डरो मत मेरी पूंछ पकड़, डरो मत, जिसमें मत आता है तो आपको पता है डोंट से इस्तेमाल हम करते हैं, पहले डोंट से शुरू करते हैं सेंटेंस, तो लिखेंगे डोंट, डोंट बी मतलब होना, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरना, डोंट बी अफ्रेड यानी कि डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, पकड़ने का होता है होल्ड, ठीक है। तो हम लिखेंगे होल्ड मेरी पूंछ, माई, पूंछ की अंग्रेजी होती है
टेल, ठीक है, होल्ड माई टेल। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, होल्ड माई टेल, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला, ठीक है, इसकी मगरमच्छ बोला, इसकी अंग्रेजी होगी कि द क्रोकोडाइल सैड। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे, द क्रोकोडाइल सैड। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करना, मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा और आपको और भी अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। फिलहाल मेरे पास स्टैंड नहीं है दोस्तों, मैं हैंड से इसको होल्ड करके बनाया हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।